तो हमने हजरत जुल्करनैन की मिस्टीरियस स्पेस ट्रेवल की एक्सप्लेनेशन को आयत नंबर 86 में खत्म किया था, जहां पर उन्हें सूरज डूबने वाली जगह पर एक कौम दिखती है और अल्लाह उन्हें चॉइस देते हैं कि तुम उन्हें सजा भी दे सकते हो या उनकी मदद भी कर सकते हो। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूरज आखिरकार कहाँ डूब रहा था और उस कौम के लोग कहाँ और कैसे थे। और इस पार्ट में हम साइंस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे इस मिस्ट्री को। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को चेक नहीं किया है ना, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद उसे जरूर चेक करें, ठीक है। काफी जबरदस्त है वो वाली पार्ट भी। और अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे। और अगर इस वीडियो से आपको जरा भी फायदा हो तो नीचे एक लाइक दबाए बगैर यहाँ से बिल्कुल न जाए। अल्लाह सूरह यासीन के आयत नंबर 38 में फरमाते हैं, और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है, उसके रुकने वाली जगह तक ये चलता ही रहता है। और ये एक मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है उस रब का जो जबरदस्त और इल्म वाला है। और इस आयत के अकॉर्डिंग सूरज अपनी रुकने वाली जगह तक मूव होता जा रहा है। और सूरह अल कहफ में इसे रेफर किया गया है डूबने वाली जगह की तरह, सूरज की डूबने वाली जगह की तरह। और इस मूवमेंट को एस्ट्रोनॉमी में कहते हैं सोलर एपिक्स। और हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ये ख्याल कर सकते हैं कि हजरत जुल्करनैन सोलर एपिक्स तक गए होंगे जब तक कि वो इसकी इंतहा तक ना पहुंच गए हो। और इसकी इंतहा में जो चीज वो देखते हैं ना, वो इससे भी ज्यादा कई गुना दिलचस्प और हैरत अंगेज था। उन्होंने एक सूरज देखा वहां पर। और यहाँ पर जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अरबी में सूरज का क्या मतलब है असल में, और कुरान किस सूरज की तरफ इशारा कर रही है। जैसे कि अरबी में सूरज को शम्स कहते हैं, और ये जो वर्ड है ना, ये कोई भी सितारे को रेफर कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे सोलर सिस्टम की सूरज की ही बात कर रही हो, पर तब भी ट्रांसलेटर्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर सूरज का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आम लोग जो है ना, वो आसानी से समझ सके, क्योंकि आम लोगों के लिए इतनी ज्यादा गहरी बातें जानना जरूरी ही नहीं है। और जो सूरज डूब रही थी एक कीचड़ जैसी तालाब में, अरबी में इसे कहते हैं आइनैन हामिया। पर ये काफी सिमिलर है ब्लैक होल से, क्योंकि अगर आप मॉडर्न साइंस पर गौर करो और ब्लैक होल्स के बारे में जरा सा भी पढ़ो ना, तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। और अगर आप इस पर भी गौर करो तो आपको पता चलेगा कि आज से 1400 साल पहले अरबी में कोई भी ऐसा वर्ड ही नहीं था ब्लैक होल्स के बारे में। और इसी वजह से आइनैन हामिया एक काफी अच्छा एक्सप्रेशन है ब्लैक होल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि कुरान अगर उस वक्त ही इसमें कोई ब्लैक होल जैसी वर्ड डाल देती ना, तब तो लोग आसानी से समझ ही नहीं सकते। और जब ब्लैक होल्स जाकर बाद में डिस्कवर होती, तो जाकर लोग समझते कि हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है। पर कुरान हर जमाने के लिए नाजिल हुई है, इसीलिए ये ऐसे अल्फाज यूज करती है जो कि हर दौर के लिए आसान हो। और ये जो वर्ड है ना आइन, अरबी में इसका मतलब है आंख। और आंखें और ब्लैक होल्स काफी सिमिलर हैं दिखने में भी और इस सेंस में भी कि ये दोनों ही रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी वजह से हम सोच सकते हैं सोलर एपिक्स को एक ट्रेन की तरह, जो कि एंड होता है ब्लैक होल में। और हमारी जो सूरज है ना, वो इस ट्रेन के बीच में है। और जिस ब्लैक होल के बारे में इस आयत में मेंशन किया गया है ना, ये काफी अहम मुमकिन है कि इसे काफी बड़ी ब्लैक होल की तरह रेफर किया जा रहा हो, जो कि लोकेटेड है हमारे मिल्की वे के सेंटर में। और आयत नंबर 86 में अल्लाह फरमाते हैं, और उसके सामने उन्हें कुछ लोग मिले और खुदा ने उन्हें कहा, ए जुल्करनैन, तुम उन्हें सजा दे सकते हो या फिर उनसे अच्छाई का रवैया इख्तियार कर सकते हो। और इस आयत की सेकेंड पार्ट में सबसे अजीब जो पॉइंट है ना, वो ये है कि ये जो वर्ड है आजाब, इसे ट्रांसलेट किया जाता है पनिशमेंट की तरह। पर यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों खुदा ने हजरत जुल्करनैन को इजाजत दी इन लोगों को सजा देने के लिए। और यहाँ पर अगर आप गौर करो ना, तो इसका जवाब काफी सिंपल हो सकता है कि ये लोग ब्लैक होल्स के करीब होते जा रहे होंगे उस सितारे के साथ जिसमें वो रहते थे। मतलब वो उनके प्लेनेट के समेत ब्लैक होल में गिरने वाले थे, और वो ब्लैक होल में गिर जाते अगर हजरत जुल्करनैन वहां पहुंचकर उन्हें ना बचाते। और अगर वो उन्हें ना बचाते ना, तो ये बेशक एक पनिशमेंट ही होता, पर उन्होंने पनिशमेंट के बजाय बचाना चूज किया। और आयत नंबर 87 से 88 में अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत जुल्करनैन ने कहा, जो जुल्म करेगा उसको हम सजा देंगे, और फिर जब वो अपने रब की तरफ लौटेगा
तो वो उसको सख्त सजा देगा, और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो उसके लिए अच्छा बदला है, और हम अपने मामले में नरमी का बर्ताव करेंगे। और उसके बाद वाली आयतों में अल्लाह फरमाते हैं कि फिर जुल्करनैन दूसरे सफर के रास्ते की तरफ आगे बढ़े, यहाँ तक कि जब वो सूरज के निकलने वाली जगह पर पहुंचे तो उसको पाया कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिसके लिए हमने कोई छत नहीं बनाई थी, कोई कवर नहीं बनाई थी। और इसी वजह से यह हकीकत है कि हजरत जुल्करनैन के पास जो कुछ भी था वो हमें खूब मालूम था, हम उससे अच्छे से वाकिफ थे। और ये आयतें हजरत जुल्करनैन की दूसरी जर्नी के बारे में बयान करती है, और इस बार ये जो जर्नी है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ है, साइंटिफिकली अगर कहें तो सोलर एंटापिक्स की तरफ। और ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो कि कुरान बयान करती है कि इनके पास कोई भी छत नहीं थी जिससे कि वो सूरज की रोशनी से बच सकें, और हमें पता है कि सूरज का मतलब यहाँ पर कोई भी सितारा हो सकता है। और ये यही बयान करती है कि उस प्लेनेट पर रहने वाले लोग जो थे ना, उस प्लेनेट की कोई भी एटमॉस्फेयर ही नहीं थी, जैसे कि चांद की कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होती, और दूसरे ऐसे कई प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में जिसकी कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होती, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर ही है जो कि एक शील्ड की तरह, एक कवर की तरह काम करती है सूरज और वहां पर रहने वाले लोगों के दरमियान। और हो सकता है कि वहां पर जो क्रिएचर्स रहते हो ना, उन्हें एटमॉस्फेयर की कोई जरूरत ही ना हो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये हार्मफुल रेडिएशंस जो कि हमारे सूरज से आती हैं उन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है दोबारा, और इसी वजह से हमारी अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है ना, ये सूरज और हमारे बीच एक फिल्टर की तरह है या फिर एक कवर की तरह है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज के हार्मफुल रेडिएशन से। और हजरत जुल्करनैन सूरज की उगने वाली जगह में पहुंचते हैं, और वहां पर हो सकता है कि एक ऐसे प्लेनेट में वो जाते हैं जिसमें कोई भी एटमॉस्फेयर ही नहीं है अभी तक। एक और पॉसिबल इंटरप्रिटेशन इसकी ये हो सकती है कि एक सितारे के ऊपर कोई भी छत का ना होना, इसका ये मतलब है कि ऐसे प्लेनेट पर रहना जहाँ पर कभी अंधेरा ही ना होता हो। और ये साइंटिफिकली पॉसिबल भी है कि अगर यहाँ पर कोई बाइनरी सितारा हो जो कि किसी पार्टिकुलर पीरियड में रिवॉल्व करता हो, और यूनिवर्स के ज्यादातर जो सितारे हैं ना, अप्रोक्सीमेटली अगर कहा जाए तो वो 85% सितारे बाइनरी स्टार सिस्टम में है। पर यहाँ पर एक चीज जो सर्टेन है ना, वो ये है कि हजरत जुल्करनैन उस जगह गए होंगे जहाँ सितारे फॉर्म होते हो हमारे गैलेक्सी में। तो इस सीरीज की तीसरी पार्ट में हम बात करेंगे जुल्करनैन की तीसरी जर्नी के बारे में, जिसमें ऐसे लोगों से हजरत जुल्करनैन का सामना होता है जिनकी लैंग्वेज काफी अजीब सी थी और उन्हें समझ भी नहीं आती थी, पर अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत अता की थी कि वो उनकी लैंग्वेज भी समझ जाते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा, और अगर फायदा हुआ है ना तो नीचे एक लाइक ड्रॉप करके जरूर जाए यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।